मैं अजय सर आप सभी विद्यार्थियों के समक्ष फिर से एमबीबीआई क्वेश्चन लेकर के उपस्थित हूँ। आज हम लोग वर्ग 10वीं के विद्यार्थियों के लिए विषय विज्ञान से सब्जेक्ट साइंस से भाग थर्ड जीव विज्ञान का पाठ 2 नियंत्रण एवं संविधान का 15 एमबीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। क्योंकि इसके पहले हमने पाठ 2 का नियंत्रण एवं संविधान का पार्ट 1 का 30 एमबीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पहले ही वीडियो बना करके अपलोड कर दिया है। आप जो है मेरे प्लेलिस्ट में, मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके इसको देख सकते हैं, या हम इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे। ठीक है, तो जो भी बच्चे मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, वो बच्चे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हर एमबीबीआई क्वेश्चन जो है उनका स्क्रीन पर सबसे पहले प्राप्त हो। तो आते हैं आज के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न को, अर्थात पार्ट 2 का नियंत्रण एवं संविधान का 15 एमबीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सबसे पहला प्रश्न जो है आपके स्क्रीन पर ये रहा। आते हैं आज के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। तो आज का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है पहला नंबर प्रश्न है, जब पौधों पर प्रकाश पड़ता है तो ऑक्सीजन का विसरण प्रयोग के किस भाग की ओर होता है? इसका आंसर होगा छाया वाले भाग की ओर। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न फिर से सुनेंगे। प्रश्न है कि जब पौधों पर प्रकाश पड़ता है तो ऑक्सीजन का विसरण प्रयोग किस भाग की ओर होता है? इसका आंसर होगा छाया वाले भाग की ओर। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न को, तथा दूसरा नंबर प्रश्न को। तो आज का दूसरा नंबर प्रश्न जो है आपके स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का दूसरा नंबर प्रश्न है, थायराइड ग्रंथि द्वारा थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में निम्नांकित में से किसका होना आवश्यक है? 4 इसमें ऑप्शन दिए गए। प्रश्न फिर से सुनेंगे। प्रश्न है, थायराइड ग्रंथि द्वारा थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में निम्नांकित में से किसका होना आवश्यक है? ए नंबर ऑप्शन है मैग्नीज, बी नंबर ऑप्शन है आयरन, सी नंबर ऑप्शन है आयोडीन और डी नंबर ऑप्शन है क्लोरीन। ठीक है, प्रश्न फिर से सुनेंगे। प्रश्न है, थायराइड ग्रंथि द्वारा थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में निम्नांकित में किसका होना आवश्यक है? ए नंबर ऑप्शन है मैग्नीज, बी ऑप्शन है आयरन, सी में है आयोडीन और डी में है क्लोरीन। इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन अर्थात आयोडीन। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का तीसरा नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का तीसरा नंबर प्रश्न है, रक्त में कैल्शियम की मात्रा का नियंत्रण निम्नांकित में से किस अंतःस्रावी ग्रंथि द्वारा होता है? प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न ध्यान से सुनेंगे। प्रश्न है, रक्त में कैल्शियम की मात्रा का नियंत्रण निम्नांकित में से किस अंतःस्रावी ग्रंथि द्वारा होता है? ए नंबर ऑप्शन है एड्रिनल, बी नंबर ऑप्शन है थायराइड, सी नंबर ऑप्शन है पाराथायराइड और डी नंबर ऑप्शन है अंडाशय। प्रश्न फिर से सुनेंगे। प्रश्न है, रक्त में कैल्शियम की मात्रा का नियंत्रण निम्नांकित में से किस अंतःस्रावी ग्रंथि द्वारा होता है? ए नंबर ऑप्शन है एड्रिनल, बी नंबर ऑप्शन है थायराइड, सी नंबर ऑप्शन है पाराथायराइड और डी नंबर है अंडाशय। इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन अर्थात पाराथायराइड। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। ठीक है, तो आज का 5वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 5वां नंबर प्रश्न है, पौधों में समन्वय होता है। प्रश्न फिर सुनेंगे। प्रश्न है कि पौधों में समन्वय होता है। ए नंबर ऑप्शन है रासायनिक विधि द्वारा, बी नंबर ऑप्शन है तंत्रिका तंत्र द्वारा, सी नंबर ऑप्शन है कोशिकांग के द्वारा और डी नंबर है इनमें से कोई नहीं। प्रश्न फिर से सुनेंगे। प्रश्न है, पौधों में समन्वय होता है। ए नंबर ऑप्शन है रासायनिक विधि द्वारा, बी नंबर ऑप्शन है कोशिकांग के द्वारा, सी नंबर ऑप्शन है तंत्रिका तंत्र के द्वारा और डी नंबर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन अर्थात रासायनिक विधि द्वारा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, अर्थात तो आते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर, अर्थात आज का 6ठा नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 6ठा नंबर प्रश्न है, जैविक क्रियाओं के बीच समुचित समायोजन हेतु तंत्रों का एक साझा कार्य करना क्या कहलाता है? प्रश्न फिर से सुनेंगे। प्रश्न है, जैविक क्रियाओं के बीच समुचित समायोजन हेतु तंत्रों का एक साझा कार्य करना क्या कहलाता है? इसका आंसर होगा समन्वय। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न का, अर्थात 7वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 7वां नंबर प्रश्न जो है आपका स्क्रीन पर ये रहा। ठीक है, तो आज का 7वां नंबर प्रश्न है, निश्चल कणिकाएं पाई जाती हैं
अर्थात आपको बताना है कि निशल कणिकाएं कहाँ पाई जाती है। प्रश्न फिर से सुनेंगे। प्रश्न है 7वां नंबर प्रश्न है कि निशल कणिकाएं पाई जाती है, अर्थात आपको बताना है कि निशल कणिकाएं कहाँ पाई जाती है, तो इसका आंसर होगा न्यूरॉन में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर, अर्थात 8वें नंबर प्रश्न की ओर। आज का 8वां नंबर प्रश्न है मस्तिष्क के विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित होती है। प्रश्न फिर से सुनेंगे। प्रश्न है मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित होती है, इसका आंसर होगा चेतना, अर्थात चेतना के रूप में जो है मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं संचित होती है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न को, अर्थात 9वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 9वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 9वां नंबर प्रश्न है वृषण द्वारा स्रावित हार्मोन को क्या कहते हैं। प्रश्न फिर से सुनेंगे। प्रश्न है वृषण द्वारा स्रावित हार्मोन को क्या कहते हैं, इसका आंसर होगा टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, प्रश्न फिर से सुनेंगे। प्रश्न है वृषण द्वारा स्रावित हार्मोन को क्या कहते हैं, इसका आंसर होगा टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर, अर्थात तो आते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर, अर्थात 10वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 10वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 10वां नंबर प्रश्न है कि फाइटो हार्मोन्स में किसे फल पकाने वाला हार्मोन कहा जाता है, तो इसको याद रखिएगा। फल पकाने वाला हार्मोन का नाम क्या है, तो इसका आंसर होगा एथिलीन, अर्थात एथिलीन का उपयोग जो है कृत्रिम रूप से फलों को पकाने में इस्तेमाल किया जाता है। तो आशा करते हैं कि आपको हर बातें समझ में आ रही होगी और आप लोग समझदार बच्चे हैं। तो स्वाभाविक है अगर आप 2021 में बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और आपको जो है 2021 में अच्छा मार्क्स उठाना है, तो आप जो है इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें, बिना स्किप किए हुए देखें। और मेरे चैनल पर हर MBBI क्वेश्चन, हर सब्जेक्ट के +2 और मैट्रिक के विद्यार्थियों के लिए हर सब्जेक्ट का MBBI क्वेश्चन जो है हम बना करके अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, चलिए तो फिर से प्रश्न सुनेंगे। 10वां नंबर प्रश्न। प्रश्न है कि फाइटो हार्मोन्स में किसे फल पकाने वाला हार्मोन कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा एथिलीन, अर्थात एथिलीन का प्रयोग जो है फलों को पकाने में किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का अगला नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 11वां नंबर प्रश्न है न्यूरॉन के किस भाग में संवेदना को विद्युत आवेश में परिवर्तन हो जाता है। प्रश्न फिर से सुनेंगे। प्रश्न है न्यूरॉन के किस भाग में संवेदना का विद्युत आवेश में परिवर्तन हो जाता है, इसका आंसर होगा साइटोन, अर्थात न्यूरॉन का जो है संवेदना का विद्युत आवेश में परिवर्तन होना साइटोन के माध्यम से होता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 12वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 12वां नंबर प्रश्न है कलिकाओं की वृद्धि और बीजों के अंकुरण को रोकने वाला हार्मोन कौन है। प्रश्न फिर से सुनेंगे। प्रश्न है कि कलिकाओं की वृद्धि और बीजों के अंकुरण को रोकने वाला हार्मोन कौन है, इसका आंसर होगा एब्सिक एसिड, अर्थात एब्सिक एसिड के माध्यम से जो है कलिकाओं की वृद्धि और बीजों के अंकुरण को रोकने वाले हार्मोन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न को, 13वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 13वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 13वां नंबर प्रश्न है अंडो उत्सर्ग का कारण है, आपको बताना है अंडो उत्सर्ग क्यों होते हैं, इसका आंसर होगा FSH, अर्थात फॉलिकल उत्तेजक हार्मोन के माध्यम से जो है फॉलिकल उत्तेजक हार्मोन के माध्यम से जो है अंडो उत्सर्जन होता है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, अंडो उत्सर्जन जो है खास करके पॉलिटिकल उत्तेजक हार्मोन के माध्यम से होता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं 14वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 14वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 14वां नंबर प्रश्न है सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है, आपको बताना है कि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि किसे कहते हैं, इसका आंसर होगा पिट्यूटरी ग्रंथि को, अर्थात पिट्यूटरी ग्रंथि जो है हमारे शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। तो आज का 15 नंबर प्रश्न की सीरीज में सबसे अंतिम प्रश्न जो है आपके स्क्रीन पर ये रहा। तो सबसे अंतिम प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो आज का 15 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 15 नंबर प्रश्न है ADH हार्मोन कौन स्रावित करता है, आपको बताना है कि ADH हार्मोन कौन स्रावित करता है, किसके माध्यम से ADH हार्मोन का स्राव होता है। ADH का पूर्ण रूप होता है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। ठीक है, इसको हम लोग वेसोप्रेसिन भी कहते हैं। तो याद रखिएगा ADH हार्मोन कौन स्रावित करता है, तो इसका आंसर होगा पीयूष ग्रंथि, अर्थात पीयूष ग्रंथि के माध्यम से जो है हमारे शरीर में ADH हार्मोन का स्राव होता है। ठीक है, इसको हम लोग वेसोप्रेसिन भी बोलते हैं, इसका पूर्ण रूप होता है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। ठीक है, एक चीज़ याद रखिएगा, ये हार्मोन जो है हमारे शरीर में जो है जल का संतुलन बनाए रखता है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर हमारे शरीर में
अगर 1% जल की कमी हो जाती है तो हमें क्या लग जाता है, प्यास लग जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको जानना जरूरी है। ठीक है, एक चीज और जान जाइए कि अगर हमारे शरीर में एडीएच हार्मोन का स्राव कम हो जाता है तो हमें एक बीमारी होती है जिसका नाम है बहुमूत्रता। तो ये भी बातें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखना है। अर्थात एडीएच हार्मोन की कमी से हमारे शरीर में बहुमूत्रता का गुण उत्पन्न होता है, अर्थात हमारे शरीर में बहुमूत्रता उत्पन्न होता है। तो इस तरह से जो है आपने 15 प्रश्नों का सीरीज जो है आपने पढ़ा। आप सभी बच्चों को जो है यह 15 प्रश्न समझ में आया होगा, हम आशा करते हैं। और अगर आपको जो है इस 15 प्रश्न की सीरीज में अगर आपको लगता है कि यह प्रश्न VVI है और हमारे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आप सभी बच्चे, अगर आप बिहार बोर्ड के विद्यार्थी हैं और आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप सभी बच्चे जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि इसी तरह के हर सब्जेक्ट का MVVI वर्ष प्रश्न आपका स्क्रीन पर सबसे पहले प्राप्त हो। ठीक है, तो इसी के साथ सभी बिहार बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए, +2 और 10+2 के विद्यार्थियों के लिए और मैट्रिक के विद्यार्थियों के लिए, साथ ही साथ पूरे देश के विद्यार्थियों के लिए मेरे तरफ से बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।